है प्लेनुला। प्लेनुला तैरता रहेगा। ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग करता है बच्चों। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। और आने वाला है नीट का एग्ज़ाम और एक हफ्ता भी लगभग नहीं बचा है तुम्हारे हिसाब से। तो बेटा एकदम बूस्टअप रहो, तैयार रहो। तो चलो बेटा, आज यहाँ पर एक फाइलम की स्टडी करने चल रहे हैं हम। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन से फाइलम को, पॉरीफेरा को। अब हम आज यहाँ पर सीलेंट्रेटा, ठीक है बेटा, किसका स्टडी करने वाले हैं, सीलेंट्रेटा। तो सबसे पहले भाई एक दो एग्जाम्पल होते हैं जो हम हमेशा अपने जीवन में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो तुमने बहुत सुना होगा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा 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 हाइड्रा। तो आखिर क्या है हाइड्रा? ये है एक ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेटा से। तो जब फाइलम सीलेंट्रेटा के क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्या टिपिकल कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम उन्हें एक स्पेसिफिक फाइलम के रूप में जानते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलो बेटा आ जाओ स्टडी करते हैं। हाँ चलो भाई, हैबिट, बड़ा अकेले रहते हैं कि साथ में रहते हैं? तो ये अकेले भी रह सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, साथ ही साथ कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कॉलोनियल भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अटैच होते हैं कि घूमते रहते हैं, तो भैया अटैच भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं और घुमाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे आगे। सॉलिटरी भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया हैबिटाट। भाई कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो बेटा जल में रहते हैं, सभी के सभी जल में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स हैं बच्चों, ठीक है, दे ऑल आर एक्वाटिक एनिमल्स। और एक्वाटिक में भी जो मोस्ट ऑफ देम है दे आर मरीन, समझ पा रहे हो, एंड सम आर फ्रेश वाटर, मतलब नदी तालाब वगैरह वगैरह वगैरह, जो खारा पानी नहीं है उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा हाइड्रा है, जो काफ़ी टाइम तुम पढ़ते रहते हो और बार बार ये एग्ज़ाम में पूछ कर हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि हाइड्रा नामक कोई चीज़ होती है। तो क्या है बेटा? एनिमल है। किसका है? सीलेंट्रेटा का, ठीक है। तो जो हाइड्रा है ना, वो कैसा है? फ्रेश वाटर एनिमल है, ठीक है। अब बात आ जाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो यहाँ पर टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमिट्री कैसी है बेटा? तो सिमिट्री है इनकी रेडियल सिमिट्री, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा प्लेन से अगर इनको काट दो तो इनकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, रेडियल सिमिट्री। जर्म लेयर्स कैसी हैं? तो ये है डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि भाई 2 जर्म लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि माउथ और एनस जैसी कोई भी 2 ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होंगी बॉडी में, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है। उसी से क्या करते हैं? खाते हैं और उसी से फीकल मटेरियल बाहर रिलीज करते हैं। ऐसे प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। चलो आगे चलते हैं। क्या बॉडी कैविटी है? तो भाई कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, मतलब एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, मेसोडर्म है ही नहीं, तो स्प्लिट होने का सवाल ही नहीं, तो सीलोम के प्रेजेंट होने का तो सवाल उठता ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी होगी अब्सेंट, यानी कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं सीलेंट्रेटा के वो कैसे होंगे? एसीलोमेट, एसीलोमेट, यानी कि इसमें अब्सेंट है कौन? सीलोम। चलो भाई, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा सीलेंट्रेटा में? नहीं। जब सेगमेंटेशन पढ़ाया था तो बताया था सिर्फ और सिर्फ सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। 3 के अलावा कहीं भी तुम सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर भी हम सेगमेंटेशन क्या कहते हैं? अब्सेंट। लगी बात समझ? अब आ जाओ टिपिकल कैरेक्टर्स। टिपिकल कैरेक्टर्स देखो भाई, टिपिकल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं और यहाँ पर कलर भी कर लेते हैं चेंज। तो देखो भाई,
स्पेशल कैविटी। तो चलो एक स्लाइड ली जाए, पहले डायग्राम बनाया जाए एंड देन आ जाते हैं। तो चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं और कोई भी यहाँ पर जज नहीं करेगा। चलो भाई ठीक, ये हो गया। मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है अपना हाइड्रा, ठीक है, ऐसे ही होता है। नहीं, माउथ थोड़ा छोटा होता है बेटा। ऐसे ले लो और ये हो गया सपोज माउथ, ठीक है। और इनके अंदर बॉडी में ये एक स्पेशल कैविटी है अंदर, ठीक है। अब तुम ये नहीं कहोगे कि ये बॉडी कैविटी है या सीलोम है, ठीक है। ये है सीलेंटरॉन, सीलेंटरॉन, और इसी कैविटी की वजह से नाम क्या आ गया, सीलेंट्रेटा, ठीक है। इस कैविटी के नाम वजह से नाम आ गया सीलेंट्रेटा। अब दूसरी बात, इनके पास क्या है, ये टेंटिकल्स हैं, ऐसे ऐसे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो, एक लेक्चर लिया था नीडोब्लास्ट का, एक लेक्चर किसका लिया था, नीडोब्लास्ट का, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट क्या है, एक स्टिंगिंग अपरेटस की तरह काम करती हैं। ये सारे के सारे टेंटिकल्स पर बेटा देखो ऐसे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इस पर भी नीडोब्लास्ट, इस पर भी नीडोब्लास्ट, सारे के सारे टेंटिकल्स पर कौन है, नीडोब्लास्ट है। इधर भी नीडोब्लास्ट है, ये दैट आर ऑल नीडोब्लास्ट, जिसको यूज़ करेगा किस में, अपने डिफेंस में, सुरक्षा में। जैसे ही कोई खाने आया इनको तो तुरंत इन्होंने क्या करा, अपनी नीडोब्लास्ट की हेल्प से उस पर टॉक्सिन फेंक दिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी बताते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बेटा। चलो ये तो हो गई नीडोब्लास्ट। अब देखो नीडोब्लास्ट यहाँ पर भी होंगी, इनकी बॉडी पर ऊपर, ये ऑल्सो नीडोब्लास्ट, ये लगी बात समझ। और ये देखो ये क्या होगा, जो बेस है, जो इनकी बॉडी का बेस है, वहाँ पर नीडोब्लास्ट अब्सेंट रहेंगे। समझ में लगा, नीडोब्लास्ट अब्सेंट रहेंगे। ये जो ग्रीन वाले कलर्स हैं दैट ऑल आर नीडोब्लास्ट्स, ठीक है। और जो येलो वाला है ये बेटा, दीज आर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, ठीक है। लगी बात समझ में। अब देखो ये तो हो गया इनका माउथ, दिस इज माउथ, माउथ यहीं से खाना खाएंगे, अंदर कैविटी में जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, उसके बाद कुछ डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होगा, और फीकल मटेरियल इसी ओपनिंग से बाहर। मतलब फीकल मटेरियल की ओपनिंग के लिए कोई भी दूसरा पोर प्रेजेंट नहीं है, जस्ट लाइक एनस, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है। कई बार ये बात होती है ना कि हाइड्रा को अगर हम दो हिस्सों में ऐसे फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, फिर क्या होता है, रीजनरेशन हो जाती है, ठीक है। तो देखो उस रीजनरेशन के होने के लिए, यानी कि एक कटे हुए पार्ट से दूसरा हाइड्रा बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है, हाइपोस्टोम होना ज़रूरी है। मतलब ये इस तरीके से यूं काटो, मतलब दोनों हिस्सों में हाइपोस्टोम जाना चाहिए, तभी क्या होगा, इसकी रीजनरेशन सक्सेसफुली हो पाएगी मेरे बच्चों। लगी बात समझ। तो समझ में आ रहा है नीडोब्लास्ट क्या है। जो नहीं जानते हैं या फिर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो सुन लें। नीडोब्लास्ट एक स्पेशल टाइप की स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये जो अगर कंडीशन नॉर्मल है तो देखो इनका ये अंदर की तरफ रहता है निडल और आराम से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि कुछ तो खतरा है, कोई हमारा प्रेडेटर हमारी तरफ आ रहा है, तो ये देखो कैसी है, अनडिस्चार्ज है, इसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और जब इन्होंने डिस्चार्ज किया तो ये वाला जो धागे नुमा स्ट्रक्चर लग रहा है, जिसको निडल, ये एकदम से बाहर आता है और यहाँ पे रहती है निडल, जो क्या करेगी, जाकर के तुरंत उस प्रेडेटर को चुभ जाएगी। और इसके अंदर होती है नेमेटोसिस्ट, ठीक है।
नीडोब्लास्ट या फिर निमाटोसिस, उसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स जो यहाँ से गए और उसके बॉडी में जैसे ही चुभे तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स छोड़ दिए, अब वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, और ये इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को उस प्रेडेटर से बचा लिया। दूसरी बात, जब इनको अपना खाना ढूंढना होता है तब भी क्या करते हैं, दिखा सामने से कोई आ रहा है चलता हुआ छोटा मोटा जीव, तो इन्होंने क्या किया, सेम पैटर्न यूज़ किया और उसको बेहोश कर दिया, जैसे ही वो बेहोश हुआ उसको खा लिया। देख रहे हो चालाकी इनकी। दूसरी बात सुनो, तीसरी बात, जब पानी में रहते हैं ना बेटा, तो सपोज बहे जा रहे हैं, ठीक है, बहे हुए जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एंकरेज, एंकरेज मतलब फंदा, ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं एज अ एंकरेज, एंकरेज की तरह फंदा की तरह गड़ा लिया ऐसे, और पानी के बहाव के साथ ये उसी साइड में बह नहीं पाते हैं, मतलब एज अ एंकरेज भी ये यूज़ करते हैं किसको, नीडोब्लास्ट को। लगी बात समझ। तो देखो ये हो गया बॉडी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो, अगर बेस में होगी कौन, नीडोब्लास्ट, तो पता लगा टॉक्सिन अपनी ही बॉडी में इंसर्ट करा लिया, इसलिए जो बेस होता है वहाँ पर टॉक्सिन प्रेजेंट, सॉरी नीडोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। लगी बात समझ इतनी। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलो फिर चलते हैं आगे। तो टिपिकल कैरेक्टर्स में स्पेशल कैविटी को बताने के लिए इतना टाइम लगा, तो देखो स्पेशल कैविटी कौन सी है, सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन, ठीक है। चलो वापस चलते हैं, इसी वजह से नाम क्या आ गया, सीलेंट्रेटा। और एक और दूसरा कैरेक्टर पढ़ा था ना कि इनके पास क्या है, नीडोब्लास्ट है, इसी वजह से इस फाइलम को निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निडेरिया, ठीक है। हाँ चलो बेटा, सी बड़ा बना लेते हैं, छोटा बन गया था, कोई बात नहीं। इस फाइलम को क्या कहते हैं, निडेरिया। आ जाओ इधर। अब देखो नीडोब्लास्ट क्या है, नीडोब्लास्ट क्या है, स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स जो तीन काम करेंगी, जो तीन काम करेंगी। पहला, अपने आप को बचाना, यानी कि डिफेंस, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या करेंगी, जब अपना खाना दिखे तो उसी पर अटैक कर देना, ठीक है, प्रे को पकड़ना, ठीक है, प्रे कैप्चरिंग। तीसरा क्या करेंगी, एंकरेज, मतलब जब भी बह जा रहे हैं तो क्या किया, अपना फंदा डाला और वहीं पर रुक गए। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑफ द सीलेंट्रेटा, ठीक है, क्या आया, दैट इज़ मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है, ठीक है, तो इसको भी समझने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो चलो एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ओबेलिया, ठीक, एक एग्जाम्पल लिया ओबेलिया और एक डायग्राम बनाया ओबेलिया का। ये कुछ इस तरीके से होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये है, मान लो ओबेलिया का पॉलिप, एकदम पेड़ जैसा नज़र आ रहा है ना बेटा, और ये अटैच रहेगा एक सबस्ट्रेटम से, ठीक है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा और इसको हमने मान लिया सबस्ट्रेटम, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जो ये पार्ट है, ये ऊपर से एक क्या निकलेगा, एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बन के निकलेगा ऐसे, ये, ठीक है, ये बन के निकला, यही डेवलप होकर के स्ट्रक्चर बनाएगा ये, ठीक। ये तो मान लिया हमने मेल, दूसरा मान लिया हमने फीमेल, ठीक है। दो एकदम मस्त छतरी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एकदम अम्ब्रेला लाइक लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो है मेल, तो क्या बनाएगा, मेल गैमेट, ठीक है, प्लस ये है फीमेल, इसने क्या बनाया, फीमेल गैमेट। दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो क्या बना लिया, जाइगोट। लगी बात समझ। ये जाइगोट डेवलप होकर के 2 सेल स्टेज, फिर डेवलप होकर के 4 सेल स्टेज, फिर डेवलप होकर के एक ऐसा मॉड्यूला, और फिर एक लार्वल स्टेज जिसको कहते हैं प्लेनुला, ठीक है। लगी बात समझ। ये प्लेनुला यहाँ पर इस तरीके से सेटल हो जाएगा सबस्ट्रेटम पर, और देखो
प्लेनुला हो गया सेटल और डेवलप हो करके फिर इस पॉलिप का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस इज प्लेनुला। प्लेनुला क्या है? एक लार्वल स्टेज है, ठीक है। दिस इज मोरुला, मोरुला, ठीक, मोरुला। लगी इतनी बात समझ? तो अब ज़रा ध्यान दो। तो देखो, एक तो ये स्टेज है बेटा, नाम क्या है? पॉलिप। और एक ये स्टेज थी, एक ये स्टेज है। दिस स्टेज इज नोन एज मेड्यूसा। दिस इज मेल मेड्यूसा एंड दिस इज फीमेल मेड्यूसा। अब ध्यान दो, देखो एक ही एनिमल की लाइफ साइकिल है ना बच्चा, तो ध्यान दो यहाँ पर। देखो ये हो गई मान लो अपनी मेड्यूसा। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या था? पॉलिप। रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है? एसेक्सुअली। कैसे कर रहा है रिप्रोड्यूस? एसेक्सुअली। मतलब जब इस पॉलिप से इस मेडुसा का फॉर्मेशन हुआ तो किसी भी टाइप के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बच्चों। लगी बात समझ? और दूसरी बात, ये कैसा है? यहाँ पर सबस्ट्रेटम से अटैच है। कैसा है? सबस्ट्रेटम से अटैच है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और इन दो मेड्यूसा का फॉर्मेशन किया। अब ध्यान दो, ठीक है। अब जो मेड्यूसा है वो फ्री लिविंग है ना, कहीं पर भी अटैच नहीं है, पानी में फ्री लिविंग है और एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। मेल मेड्यूसा अलग, फीमेल मेड्यूसा अलग। मेल मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगी मेल गैमेट, फीमेल मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट। लगी बात समझ? और ये प्रोसेस तुम जानते हो, दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट, फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला एंड फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस, और क्या बना बीच में? लार्वल स्टेज। लार्वा का नाम क्या है? प्लेनुला। प्लेनुला तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, और जब इसको मिलेगा एक सबस्ट्रेट यानी कि एक जमीन, ठीक है, एक अटैच होने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस पर हो गया अटैच। अब अटैच होकर के वापस से किस में बदल जाएगा? पॉलिप में, ठीक है। तो नंबर 1 कौन है? पॉलिप। नंबर 2 कौन है? मेड्यूसा। एक के बाद एक स्टेज, पॉलिप से बना मेड्यूसा, मेड्यूसा से बना पॉलिप। एक के बाद एक स्टेजेस लाइफ साइकिल में जब ऑल्टरनेट आती रहती हैं तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। लगी बात समझ? ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं। तो मेटाजेनेसिस क्या है? तो दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑफ जेनरेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो पॉलिप कहाँ था? अटैच था सबस्ट्रेट से मेरे बच्चों, अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली। अब देखो फिर से चलते हैं वापस। देखो ये तो अपना सबस्ट्रेटम से अटैच है, क्या किसी बैलेंसिंग की ज़रूरत है? बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग ऑर्गन नहीं है, या फिर कह सकते हो सेंस ऑर्गन नहीं है। बैलेंसिंग ऑर्गन अब्सेंट। ठीक है, सफाई से लिखेंगे सब थोड़ा सा। अब देखो मेडुसा कैसी है बेटा? मेडुसा कैसी है? फ्री लिविंग, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है। तो चलो फ्री लिविंग है अपना मेडुसा। अब देखो मेडुसा से मेल और फीमेल गैमेट बन रहे थे, मतलब किस में पार्टिसिपेट कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, तीसरा क्या होगा? अब देखो पानी भरा है चारों तरफ बहुत ज़्यादा, और क्या है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो बताओ ऐसे से डोलेगा ना बेटा? ठीक है, तो क्या हुआ? बैलेंसिंग ऑर्गन की ज़रूरत है। यस, तो अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टैटोसिस्ट, जो कि क्या करता है? बैलेंस करता है इसको इसके स्विमिंग के दौरान। ठीक है, तो स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट।
लगी इतनी बात समझ में बच्चों? लगी इतनी बात? चलो भाई, अच्छा अब देखो, डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था ना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय, मतलब पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और उसके बाद इंट्रा सेलुलर भी होगा, इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, ये तीनों के तीनों जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा सारा एक्सचेंज। यहाँ पर कोई भी स्पेशल ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा। नर्वस सिस्टम, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की न्यूरॉन्स देखने को मिलती हैं। प्रिमिटिव टाइप न्यूरॉन्स देखने को मिलती हैं और इनको कभी कभी एपोलर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एपोलर न्यूरॉन्स। सेंस ऑर्गन्स अभी बताया, स्टैटोसिस प्रेजेंट होता है फॉर द बैलेंसिंग, स्टैटोसिस्ट। ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन, अच्छा आगे जगह है क्या? रिप्रोडक्शन, हाँ, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होगा एंड सेक्सुअल भी होगा, दोनों तरीके का। तो अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? वही फ्रेगमेंटेशन, और जब फ्रेगमेंटेशन कर दोगे, काट दोगे 2-4 हिस्सों में, तो क्या होगा? रीजेनरेशन हो जाएगा, रीजेनरेशन हो जाएगी। दूसरी बात एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। पॉरीफेरा में क्या पढ़े थे? इंटरनल बडिंग, यहाँ क्या होगी? एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। अब देखो ज़रा, चलते हैं थोड़ा वापस। देखो ये जो बॉडी है ना हाइड्रा का, यहाँ से छोटी सी बड निकलेगी और बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह शेप क्या कर लेगी? गेन कर लेगी, और फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगी, जाके दूसरी जगह पर ये छोटू सा हाइड्रा बना लेगी, और धीरे धीरे इसका साइज भी कैसा हो जाएगा? अपने पेरेंट की तरह हो जाएगा। तो बडिंग कहाँ है? बॉडी के एक्सटर्नल साइड पर, इसलिए कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। एक्सटर्नल बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल प्लस फीमेल क्या बनाया? जाइगोट, और उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर होगा पानी में, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अभी पढ़ा लार्वा का नाम प्लैनुला, प्लैनुला लार्वा। वहीं अगर ओबेलिया की जगह ऑरेलिया की बात करें तो इफायरा लार्वा मिलता है, इफायरा लार्वा। अब देखो आ गए एग्जाम्पल पर, और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल जो तुम बार बार सुनते हो, हाइड्रा, ओबेलिया, वॉल्वेला, फाइसेलिया, ऑरेलिया, एडेम्सिया, गॉर्गोनिया, पेनेटुला और मेंड्राइना। ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं विद देयर कॉमन नेम ऑल्सो, और तुम्हें ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है बेटा। तो एकदम एग्ज़ाम आ गया है सर पे, तो बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करने का, कहीं भी बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट करने से बचो, कहीं बाहर आने जाने से बचो, और जितना पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करो। नया पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है। तो जितना तेज़, जितना ज़्यादा, जितनी बार पढ़ोगे, आई होप कि आप पक्का इस बार सिलेक्शन लेकर के आओगे। ठीक है बेटा। माई विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। आई होप कि आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक करें। चलो बेटा, स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।